सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सम्राट सत्यम। वेलकम बैक टू माय फिफ्थ एपिसोड। सो गाइज, ये हम लोग का पांचवा एपिसोड होने वाला है। सो गाइज, टुडे आई विल टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा फोन्स में स्क्रॉल करते टाइम रील्स को। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट को एनालाइज करने में। सो इसको भी हम लोग आपके पास अच्छे से पेश करेंगे, जो आपके अच्छे से माइंड में घुसे, आपको अच्छे से समझ आए। सो वीडियो में बने रहना, देखते रहना। और एक बात गाइज, अभी मैं काफ़ी दिनों से फिर से ये कोटेक्स बाइनरी का ज़्यादा देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोग इस सब से, बाइनरी ट्रेडिंग, कोटेक्स, ये सब से दूर रहना। ऐसे ट्रेडर से, फेक ट्रेडर से, जो आपको ऐसे पीसी दिखा करके उस पर अच्छा खासा सेटअप, ट्रेडिंग चार्ट, ये सब दिखा करके एंड बगल में क्या बोलते हैं, पैसे काउंट करने वाले मशीन को रख के, हाथ में वाइन का बोतल लेकर के, तो ये सब से दूर रहना। क्योंकि इन रियल ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं होता। आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, पेशेंस, सब कुछ बना के रखना होता है मार्केट में। ऐसे दिखावे का कुछ नहीं होता। सो बात को ध्यान से सुनना और नोट्स ये सब बनाते रहना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ले रहा है, हो गया। सो आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो आप देख रहे हो वहां पे दो लाइनें हैं। ओके, एक अपर लाइन, एक सेकेंड, अपर लाइन को इंडिकेट किया है लोग रेड से एंड नीचे वाले को ग्रीन से। अपर वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस लाइन। बस गाइस ध्यान से सुनते रहना आप लोग। एंड नीचे वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, हाथ थारिश। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट लाइन। ओके, इसको रेजिस्टेंस लाइन। आप देख रहे हो मार्केट यही दोनों लाइनों के बीच है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव दे रहा था एंड देन इस रेजिस्टेंस लाइन से फिर मार्केट टच करके सपोर्ट लाइन पे आ गया एंड देन फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जा करके फिर इस रेजिस्टेंस लाइन पे आके फिर मार्केट यहीं से फॉल कर गया एंड देन फिर यहाँ से मार्केट ऐसे। ओके, तो हमें ये क्या शो कर रहा है एंड ये रीजन क्या है रेजिस्टेंस लाइन को रेड से इंडिकेट करने का और सपोर्ट लाइन को ग्रीन से? तो गाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मार्केट जब भी इस सपोर्ट लाइन पे आ रहा होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया, तो मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पे आया, फिर अप साइड की तरफ गया, यहाँ पे आया, फिर अप साइड की तरफ गया। तो हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स, ओके, बायर्स बैठे हुए हैं, आई मीन बायर्स एक्टिव है। ओके, सो मार्केट में तभी ऊपर जाता है जब ज्यादा खरीदारी होता है, आपको मैंने पहले बता रखा है। और यहाँ पे जब भी देख रहे हो मार्केट जब भी यहाँ पे टच कर रहा है, दो बार टच किया, ओके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो मार्केट फॉल कर रहा है। यहाँ से देखो टच किया, फॉल कर गया, फिर मार्केट यहाँ से आप उठ करके गया एंड देन यहाँ से फिर फॉल कर गया। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ओके, क्यों इस लाइन को ब्रेक ना करके बार बार यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ फॉल कर दे रहा है। तो हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है और हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बायर्स एक्टिव है। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यही मीनिंग है। रेजिस्टेंस अपर लाइन को बोला जाता है और सपोर्ट नीचे वाले लाइन को बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे फिर हम लोग समझते हैं। यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ आया। ओके, जब मार्केट अप साइड की तरफ जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, राइट? तो वहीं मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूँ, लाइन से, कैंडल नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गया है एंड देन इस लाइन से जब जब टच हो रहा है तो मार्केट यहाँ से फॉल कर दे रहा है। ओके, एंड देन इस लाइन पे आ जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से अप कर रहा है, अप साइड की तरफ मूव दे रहा है एंड देन इसी लाइन से मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ आ गया, राइट? तो एंड देन इस लाइन से फिर मार्केट अप साइड की तरफ से। तो यहाँ पे समझना गाइस, ये हमें क्या शो कर रहा है? एक सेकेंड, ये लाइन, ये रेड लाइन हमें क्या शो कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस लाइन हम लोग को ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहा है फिर वहीं से मार्केट फॉल कर जा रहा है। यहाँ पे भी देखो फॉल, यहाँ पे भी देखो फॉल। ओके, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है। ओके,
एंड देन अगर हम लोग सपोर्ट लाइन की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन, राइट? तो यहाँ पे देखना गाइस, मार्केट जब भी यहाँ से फॉल कर रहा है, तो इस लाइन से, जिसको हम लोग सपोर्ट लाइन बोलते हैं, ये सपोर्ट लाइन, ओके? तो यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव दे रहा है, देखो। यहाँ पर आया, फिर यहाँ से अप के साइड गया, एंड देन यहाँ पर भी आया, फिर यहाँ पे अप साइड की तरफ गया, ओके? तो हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, ओके? यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर्स हैं। तो ये इन लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को इसलिए इंडिकेट किए हैं रेड से, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, और यहाँ पे ग्रीन को ये सॉरी सपोर्ट लाइन को इसलिए ग्रीन से इंडिकेट किया है क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है, ओके? सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो क्या बोलते हैं, ये फिगर को बना लेना, एंड देन हम लोग फिर इसी पे बात करते हैं आगे, ओके? सो थोड़ा सा ऐसे जूम इन कर दे रहे हैं, आप लोग देख लो। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो गाइस ये सारे को, ये सब कुछ आपने नोट्स बना लेना अपने कॉपी पे। एक चीज और बता रहे हैं गाइस, अपर लाइन को, अपर लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? एंड यहाँ पे सेलर एक्टिव रहते हैं, ओके? लोअर लाइन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, ओके? जहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स, बायर्स एक्टिव रहते हैं। आप देख लो, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे सेलर। जब भी यहाँ पे मार्केट आ रहा है, मार्केट अप साइड की तरफ जाता है, और मार्केट अप साइड की तरफ कब जाता है? किसी भी चीज़ का दाम, एक सेकंड, किसी भी चीज़ का दाम या प्राइस, आई मीन प्राइस क्यों बढ़ता है? जब वो चीज़ ज़्यादा बिकने लगता है, लोग मतलब ज़्यादा खरीदने लगते हैं, तो यहाँ पे बायर्स हैं, तो मार्केट यहाँ पे फिर अप साइड की तरफ चल जा रहा है, और यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, इस लाइन पे सेलर्स ज़्यादा है, रेजिस्टेंस लाइन पे, तो मार्केट फॉल कर रहा है, ओके? तो अपर लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पे सेलर्स एक्टिव रहते हैं। लोअर लाइन को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं, ओके? सो अब ये देखो, ये फिगर है, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे, तो इसको भी ध्यान से समझना। सो इसमें होता क्या, देखो, ये यहाँ पे कुछ हाइड कर दो, मान लो अभी बस इतना ही फिगर है, सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा है, ओके? यहाँ पे भी ऐसा ही है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो आइए मैं खुद कुछ ड्रॉ करता हूँ लाइन्स। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस लाइन, और ये हो गया हम लोग का सपोर्ट लाइन्स। आप लोग खुद बोलो, यहाँ पे सेलर रहते हैं, ओके? और यहाँ पे बायर्स रहते हैं, राइट? सेलर्स, बायर्स, ओके? तो ये हो गया हम लोग का सपोर्ट लाइन, राइट? और ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट अपसाइड की तरफ गया, फिर इस फॉल कर गया, फिर इस लाइन से अपसाइड की तरफ गया, फिर फॉल कर गया, फिर अपसाइड की तरफ गया, एंड एक सेकेंड, अब देखो, अब मार्केट तो पूरे दिन इस दोनों लाइनों के बीच में कंसोलिडेट तो करेगा नहीं, या सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा, इस लाइन को, या रेजिस्टेंस लाइन को। तो मान लो इस मार्केट ने सपोर्ट लाइन, आई मीन रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया, ओके? तो इस फेज में होगा क्या, मान लो ये लाइन को ब्रेक कर दिया, जहां से बार बार मार्केट फॉल दे रहा था, एक सेकेंड, जहां से बार बार मार्केट फॉल दे रहा था, राइट? तो यहाँ पे होगा क्या, तो मान लो ये लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, एंड इस लाइन को तोड़ के अप साइड की तरफ चला गया, ओके? इस लाइन को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ओके? एंड देन फिर यहाँ से फॉल करके मार्केट, फिर इस जो पहले रेजिस्टेंस लाइन था, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस लाइन बोलते थे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, लाइक मतलब फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ से अप साइड की तरफ चला गया, फिर यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ चला गया। तो हम लोग अब इस लाइन को क्या बोलेंगे, बताना? जहां से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, पहले यहाँ से फॉल करता था, देखो यहाँ पे फॉल किया, एंड देन जब ब्रेक किया मार्केट, तो फिर इस लाइन से मार्केट सपोर्ट लेने लगा, तो हम लोग इसे बोलेंगे सपोर्ट लाइन, ओके? अब हम लोग का ये जो पहले रेजिस्टेंस लाइन था, ये हम लोग का हो गया सपोर्ट लाइन, और ये हम लोग का हो गया न्यू रेजिस्टेंस लाइन, ओके? ये हम लोग का हो गया न्यू रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया सपोर्ट लाइन।
फिर आगे अगर मार्केट को और भी ऊपर जाना होगा तो ऐसे ही जाएगा। ओके, मान लो ये फिर ब्रेक कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, फिर यहाँ से फॉल किया मार्केट, मान लो यहाँ तक आया इस लाइन पे, इस लाइन पे, फिर यहाँ से फिर ऐसे, फिर यहाँ से फॉल करके फिर ऐसे। तो फिर हम लोग जो हम लोग का ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन था, समझ लेना ये रेजिस्टेंस लाइन था, अब हम लोग का हो जाएगी फिर ये न्यू सपोर्ट लाइन। ओके, इसमें भी ऐसा ही है। देखो, मार्केट पहले ये दोनों लाइनों के बीच कंसोलिडेट किया, अप डाउन अप डाउन, फिर जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया तो तोड़ के वापस यहाँ पे गया, एंड फिर यहाँ से फिर फॉल किया, फिर यहाँ पे गया, फिर फॉल किया। तो हम लोग को ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो सब रेजिस्टेंस लाइन था पहले, ये हम लोग का हो गया सपोर्ट लाइन। ओके, अब ये सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो गया, और ये हम लोग का हो गया न्यू रेजिस्टेंस लाइन। ओके सॉरी, ये हम लोग का हो गया न्यू न्यू रेजिस्टेंस लाइन। ओके, तो ऐसा ही होता है अगर मार्केट फॉल करे तो ये भी देख, आप लोग को बता दे रहा हूं मैं। सो यहाँ पे होता क्या है समझ लो, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया सपोर्ट लाइन। ओके, मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ गया, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया। तो अगले वाले में तो अप साइड की तरफ ब्रेक कर रहा था मार्केट, यहाँ पे ब्रेक, ओके, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। लेकिन इस वाले में हम लोग यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेक करके आपको बताएंगे। तो मान लो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया हम लोग का सपोर्ट लाइन। ओके, और ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस लाइन। ओके, रेजिस्टेंस लाइन। तो अब इसमें क्या होगा, अब मान लो मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आ गया, एंड देन यहाँ से फिर मार्केट अप साइड की तरफ जा करके, इसको मिटा दे रहा है, आप सपोर्ट लाइन इधर लिख दे रहा हूँ सपोर्ट। ओके, ये हम लोग का हो गया सपोर्ट। तो मार्केट फिर यहाँ से इस लाइन को टच करके फिर डाउन के साइड की तरफ आ गया, फिर अप करके जा करके फिर इसी लाइन से टच करके डाउन के साइड, मान लो ये लाइन है, फिर मार्केट इसी लाइन को बार बार टच करके डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या, जो पहले हम लोग इसे सपोर्ट लाइन बोलते थे, सपोर्ट लाइन, अब इसे हम लोग बोलेंगे न्यू रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि अब हम लोग का ये रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, कन्वर्ट। ओके, तो अब इसे हम लोग बोलेंगे न्यू रेजिस्टेंस लाइन, और ये हम लोग का हो गया न्यू सपोर्ट लाइन, जहां से मार्केट बार बार अप साइड की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ से देखो मार्केट बार बार अप साइड की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ से बार बार मार्केट नीचे के साइड के जा रहा है। तो रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर एक्टिव रहते हैं, और सपोर्ट लाइन पे हमेशा बायर्स। ओके, एक सेकेंड। तो फिर मान लो फिर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, मान लो फिर सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर अपसाइड की तरफ गया, एंड देन जो ये हम लोग का सपोर्ट लाइन था, देन मार्केट ने उसे फिर से एक रेजिस्टेंस लाइन बना दिया। ओके, एंड ये हम लोग का हो गया न्यू सपोर्ट लाइन। ओके, तो ऐसा ही होता है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट को अप साइड की तरफ जाना रहता है, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एंड न्यू रेजिस्टेंस बनाते रहता है, और जब मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना होता है तो वो न्यू सपोर्ट लाइन बनाते रहता है। ओके, और जो पहले सपोर्ट लाइन होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो पहले रेजिस्टेंस लाइन होता है, अगर मार्केट को अप साइड की तरफ जाना रहता है, अप, तो वो रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, एंड मार्केट को जब डाउन जाना रहता है, फॉल करना रहता है, तो वो सपोर्ट को, आई मीन एक सेकेंड, वो सपोर्ट को उसको फॉल करना रहता है, फॉल, तो वो सपोर्ट को कन्वर्ट करता है रेजिस्टेंस में। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट को यहाँ पे अप साइड की तरफ जाना है,
ऐसे ऐसे करके, तो मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये पहले रेजिस्टेंस था लेकिन फिर ये हम लोग का ये सपोर्ट हो गया। ओके, एंड जब मार्केट को गिरना होता है, आई मीन फॉल करना होता है, तो ये हम लोग को सपोर्ट लाइन को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हो, ये हम लोग का जो सपोर्ट लाइन था, ये इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया एंड देन यहाँ से फिर किया, तो ये हम लोग को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया। तो ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है। सो सो आइए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स। सो पहला है, एक सेकंड, तो पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नेवर जस्ट ए लाइन, इट इज ऑलवेज ए जोन। ओके, दूसरा पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड एंगल्ड। तो पहला हम लोग का क्या बोले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नेवर जस्ट ए लाइन। जो हम पहले आपको समझाते थे स्टार्टिंग में, अभी क्या मैंने समझाया, एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसको हम बोलते थे अपर लाइन को रेजिस्टेंस। ओके, ध्यान से सुनना। और नीचे वाली लाइन को बोल देते थे हम लोग सपोर्ट। लेकिन इन मार्केट, इन रियल मार्केट जब आप ट्रेड करोगे, तो मार्केट में आपको ये बस लाइन ड्रॉ नहीं करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मार्केट समझ लो। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नेवर जस्ट ए लाइन। ये लाइन में नहीं होते हैं, इट इज ऑलवेज ए जोन। इस जोन में हम लोग को ड्रॉ करना होता है। तो जोन का मतलब देखो, ये हो गया रेंज। ओके, अब इसका बनाने का बेनिफिट्स ये होता है मार्केट में गाइस, क्योंकि जरूरी नहीं है, अब समझ लो, यहाँ पे हमको जूम कर दे रहे हैं। ओके, तो मान लो मार्केट यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे टच किया, राइट, देन यहाँ से फॉल कर गया। ओके, फॉल करते करते यहाँ पे आ गया। ओके, एंड देन जब अप साइड की तरफ गया तो मार्केट यहाँ से फॉल किया। फिर सेकेंड बार में मार्केट ये लाइन पे ना आकर के यहीं से अपसाइड की तरफ चला गया। तो देखो होता क्या है जोन बनाने का फायदा, क्योंकि हम लोग एक जोन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, जोन बनाते हैं तो हम लोग को ये रहता है, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट अब पहली बार में देखो यहाँ से फॉल कर रहा है, लेकिन जब दूसरी बार में फॉल करना रहता है तो मार्केट यहाँ से कर रहा है। ओके, तो हम लोग का जोन होता है, इसीलिए हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग का सारा पॉइंट्स मैनेज हो जाता है। जो एक दो कम बेसी जो पॉइंट होते हैं वो मैनेज होते हैं। अब देखो नीचे वाले में भी देखो, जब पहली बार में अप साइड की तरफ गया तो यहाँ से गया, एंड दूसरी बार में मार्केट यहीं से अप साइड की तरफ चले जा रहा है। तो सब जोन बनाने का बेनिफिट्स हम लोग को यही रहता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड एंगल्ड। ये हॉरिजॉन्टल भी रहता है और एंगल में भी रहता है। ओके, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया जोन। ये कभी भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस याद रख लेना माइंड में। चार्ट पे कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करना है, कभी भी एक जोन ड्रॉ करना है, क्योंकि कभी भी मार्केट कभी यहाँ से फॉल कर देगा, कभी यहाँ से फॉल कर देगा। तो एक जोन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, कि ना कि एक लाइन को। याद रख लेना। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नेवर जस्ट ए लाइन। ये कभी भी लाइन में नहीं होते, इट इज ऑलवेज ए जोन। ओके, अब दूसरी बार क्या है, दूसरी में क्या लिखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड एंगल्ड। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल और एंगल्ड में होते हैं, जरूरी। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया है कि हमेशा ऐसे समझाया होगा आपको कि ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, तो इसमें मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, लेकिन ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन मार्केट बस सपोर्ट एंड क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस ये हॉरिजॉन्टल में नहीं होते, ये एंगल में भी होते हैं। एंगल मींस ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है। अपर लाइन को आर बोल देंगे और सिंपल है, और नीचे वाले लाइन को हम लोग सपोर्ट बोल देंगे, जिसमें मार्केट ऐसे अप साइड डाउन डाउन अप डाउन, एंड कहीं भी मार्केट ऊपर या डाउन जा सकता है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करके। और क्या होता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जिसमें मार्केट ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग बोल दिए आर, इसको बोल दिया हम लोग एस, इसको बोल दिया मतलब सपोर्ट, और इसको बोल दिया हम लोग रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें इसको फिगर में समझते हैं। अब देखो आप यहाँ पे हम लोग मेरे को बताना, ये तो पहले क्या है, ये पहले ये हो गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल में है। दूसरी ये क्या है, ये क्या है हम लोग का, ये हो गया जोन। ये क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, काफी इजी है। ये क्या हो गया, ये भी हो गया जोन। देखो अब मैंने इसको
स्क्रीनशॉट करके आपको लगाया है यहाँ पे समझाने के लिए। और देखो मैंने ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है, जो ये लाइन है और ये लाइन है। तो मैंने देखो इसको लाइन में ड्रॉ नहीं किया, इसको मैंने जोन में ड्रॉ किया है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सपोर्ट। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है देखो, मार्केट यहाँ से फॉल किया। ओके, फॉल किया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से फॉल किया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैंने मिटा दे रहा हूँ, तो पहली बार मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, लेकिन दूसरी बार देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया। तो हम लोग के पास जोन इसी के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं मार्केट में, कि कभी भी मार्केट जरूरी नहीं है कि अगली बार जब यहाँ से अपसाइड की तरफ गया तो जरूरी नहीं है कि दूसरी बार में भी यहीं से अपसाइड की तरफ जाएगा, यहाँ से भी अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो इसी के वजह से, एक सेकंड में इसको मिटा दूं, तो इसी के वजह से हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं। इसको सपोर्ट में लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट। ये हो गया हम लोग का सपोर्ट। ओके, तो ये हो गया जोन। देखो मैंने लाइन से इंडिकेट नहीं किया है, इसे जोन से इंडिकेट किया है, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को भी जोन से। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, मार्केट अप डाउन, फिर यहाँ से भी मार्केट अप साइड की तरफ जाके फिर यहाँ से फॉल किया है, फिर यहाँ से अप साइड की तरफ जाके फिर इसको ब्रेक डाउन करके एंड देन यहाँ से टच करके एंड देन यहाँ से फॉल किया है। तो यहाँ तक ये मेरा था सपोर्ट लाइन, मैंने आगे भी बताया था। लेकिन जब ये यहाँ से फॉल कर दिया तो टच करके, तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, ये हो गया हम लोग का न्यू रेजिस्टेंस लाइन। ये वाला यहाँ से हम लोग का हो गया, जहाँ से ये फॉल किया है तो हम लोग को हो गया रेजिस्टेंस। और ये हो गया जहाँ पे मार्केट बार बार देखो, अभी देखो जोन का पहली बार मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया है। ओके, लेकिन दूसरी बार देखो यहीं से अपसाइड की तरफ चला गया, और तीसरी बार यहाँ से। तो ये पूरा जोन क्या है, ये पूरा जोन क्या है, ये पूरा जो जोन है ये बायर्स का है। ओके, अगर ये बस हमें यहाँ पे एक लाइन खींचते तो ये हम लोग अच्छे से यहाँ पे शो नहीं होता, मतलब हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख नहीं सकते थे। यहाँ पे लाइन करते हैं, पता चलता कि मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ चला गया। लेकिन हम लोग का जोन है तो जोन से हम लोग को हेल्पफुल है मार्केट को देखने में, समझने में, कि हम लोग का ये जोन है, ये पूरा हम लोग बायर्स का है। ओके, आई मीन सपोर्ट लाइन। ओके, ये हम लोग का सपोर्ट लाइन हो गया। तो जोन जोन का यही है काम, कि कैंडल्स हमेशा एक ही पॉइंट से अप साइड की तरफ नहीं जाती। अगर अगर यहाँ से गई हैं तो दूसरी बार देखो यहीं से चली गई हैं, तो जोन है तो इसीलिए हेल्पफुल है। सो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे भी वही है, ये था हॉरिजॉन्टल और ये क्या है बताओ आप लोग, ये है, एक सेकेंड, और ये है एंगल्ड में। ओके, एंगल्ड में है, ये देखो ये हो गया जोन, ये हो गया जोन। देखो जोन से कहीं भी इंडिकेट होता है तो जोन से होता है, लाइन से नहीं होता है। ये हो गया हम लोग का सपोर्ट, ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ में अप डाउन ऐसे ऐसे करके। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, एंड फिगर भी बना लेना। एंड ये दोनों पॉइंट्स लिख लेना, एक हॉरिजॉन्टल में होता है और एक एंगल में भी होता है, एक ऐसे भी होता है और एक ऐसे भी होता है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय, लव यू।